Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In our previous lecture, we covered the topic of frames, how we create frames using frame set tag and frame tag, and we covered their attributes as well. Today, we shall start the topic of forms in HTML. What are forms? Why they are used? And how they are created. HTML provides forms to get any kind of information from visitors. विजिटर कौन है? जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कोई फर्दर डाटा प्रोवाइड करना चाहते हैं या वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए HTML हमें फॉर्म्स की फैसिलिटी देता है. Forms are used to create interactive websites. The visitors can send feedback, emails, comments, and suggestions by using these forms. Form is an easier way for the user to communicate with the webmaster or the owner of the website. गूगल पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया होगा, अपना ईमेल एड्रेस बनाया होगा, तो उसको बनाने के लिए आपने इस तरह का फॉर्म फिल किया होगा. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, फिर पासवर्ड उन्होंने आपसे पूछा होगा. फिर पासवर्ड कंफर्म करवाते हैं वो, फिर नेक्स्ट बटन है ये, फिर और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा एडमिशन फॉर्म्स आपने कई दफ़ा फिल किए होंगे, चाहे वो स्कूल में एडमिशन हो या फिर कॉलेज में हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में हो. ये एक मैनुअल एडमिशन फॉर्म की पिक्चर आपको शो करवा रही हूँ. ये देखें, अगर यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन एडमिशन फ़ॉर्म फिल करने की फ़ैसिलिटी देती है तो आप इस तरह से आपको फ़ॉर्म नज़र आता है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फ़िल करते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं. नीचे सबमिट का बटन होता है. एंड में सबमिट का बटन होता है. यहाँ पर भी होगा, ये डन हुआ हुआ है. तो अपनी डेली लाइफ में जब भी आप ऑनलाइन वेबसाइट का विज़िट करते हैं, आपको कई मौक़ों पर फॉर्म फिल करने की ज़रूरत पड़ती है. ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए आपको अपनी डिलीवरी के लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपना नेम, ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस बताना पड़ता है, फ़ोन नंबर बताना पड़ता है, ज़िप, पोस्टल कोड, सिटी, ये सब आपसे वो पूछते हैं. तो ये इसके लिए भी आपको फॉर्म्स की मदद लेनी पड़ती है. फॉर्म्स में आप अपना डाटा फिल करके देते हैं. इसके अलावा forms are used to get feedback from the user. The feedback of the visitors is an important source for improving the services or products of a company. जैसे कमेंट्स यूज़र देगा
उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे या चेंज करेंगे। इसके अलावा फॉर्म्स जो हैं चैटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। मैनी यूज़र्स यूज़ फॉर्म्स फॉर चैटिंग विद अदर पीपल ऑन द इंटरनेट। They have to fill different forms to participate in the chat. A form consists of different form elements. Each type of element is used for different purpose. Some important form elements are as follows: text box, list box, radio button, checkbox, button, text area, and password field. For creating forms, form tag is used. Form opening and closing tag. All form elements are inserted within opening tag and closing tag. Form tag indicates the start of form and closing form tag indicates the end of form. A web page may contain many forms. Attributes हैं. Some important attributes of form tag are as follows. First one is name attribute. It specifies the name of the form. फॉर्म का जो नेम होगा वो फिर आगे हम अपने स्क्रिप्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमने नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ होगा। सेकेंड एट्रीब्यूट इज़ मेथड एट्रीब्यूट. इट स्पेसिफाइज how the form data is sent to the server. The possible values are as follows. First one is get method and second is post method. Get method क्या करता है? It sends the data as part of URL. The data included with URL can be seen by other people. It is also remembered by the browser. It is a default value. URL क्या है आपका? जो आपका एड्रेस जिसके ऊपर आप लिखते हैं वेबसाइट का, वो आपका URL होता है। तो जो भी पेज वेबसाइट का ओपन होता है, URL जो है वो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है उस पेज के अकॉर्डिंग। तो जब हमने मेथड गेट यूज़ किया हुआ होता है तो URL जो है उसके साथ डाटा अटैच हो जाता है, यानी उसका पार्ट बन जाता है डाटा URL का। आम यूज़र जो विज़िट कर रहा होता है वो उस URL के ऊपर फॉर्म का डाटा देख सकता है। तो ये लेस सिक्योर है, यानी अगर कोई पासवर्ड वगैरह ऐसा कोई डाटा आप दे रहे हैं तो वो कोई भी इसको एक्सेस करके देख रहा है तो पासवर्ड सिक्योरिटी नहीं रह जाती। कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, आपने अगर गेट मेथड यूज़ करते हुए फॉर्म में इंसर्ट कर दिया तो आपका डाटा जो है वो लेस सिक्योर है। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आप नहीं भी देंगे तो यही मेथड यूज़ होगा। तो अगर आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप पोस्ट मेथड खुद से मेंशन करेंगे। इट सेंड्स द डाटा एनकोडेड इन HTTP डाटा स्ट्रीम. इट इज़ मोस्टली यूज टू सेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. दूसरी इसकी रीज़न है कि डाटा ज़्यादा मिकदार में हो और सिक्योरिटी देनी हो तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। और ये HTTP आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो वेब पेजेस के लिए यही प्रोटोकॉल डाटा को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। तो ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए उसकी डाटा स्ट्रीम के साथ जो है वो डाटा फॉर्म का डाटा एनकोड होके जाता है, URL में नज़र नहीं आता। तो इस वजह से ये फिर सिक्योर भी ज़्यादा है और ज़्यादा मिकदार में डाटा भी भेजा जा सकता है इसके थ्रू। थर्ड जो आपका एट्रीब्यूट है वो एक्शन एट्रीब्यूट. इट स्पेसिफाइज वेयर द फॉर्म डाटा विल बी सबमिटेड. यानी आपने यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो आपने एड्रेस दे दिया किसी वेब पेज का, चाहे वो HTML पेज है,
चाहे वो आपका ASP पेज है, स्क्रिप्टिंग पेज है, कोई भी है, तो आप उसका यहाँ पे एड्रेस जो है वो लिख देंगे। तो आपका जो एक्शन है, यानी आपका पेज रीडायरेक्ट होना, यानी जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है कौन सा ओपन होगा, वो एक्शन के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं। इट इज़ नॉर्मली सेंड टू अ स्क्रिप्ट ऑन द सर्वर और सबमिटेड एज ईमेल। ठीक है, कि या तो आप ईमेल के तौर पे अगर भेजा जा रहे हैं या फिर किसी सर्वर के स्क्रिप्ट को भेजना चाह रहे हैं जिसने उस पर एक्शन परफॉर्म करना है, उस डाटा को प्रोसेस करना है, तो आप उसका जो है उसी स्क्रिप्टिंग पेज का एड्रेस दे देंगे। जैसे कि आप ये अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे उन्होंने फॉर्म टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे उन्होंने नेम एट्रीब्यूट दिया हुआ है, यानी उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1। मेथड उन्होंने पोस्ट खुद से मेंशन किया हुआ है, और एक्शन एट्रीब्यूट में उन्होंने मेल टू itseries@msn.com ये दिया हुआ है। तो ये आपका जो है क्या होगा कि ये फॉर्म जो है उसको मेल हो जाएगा इस एड्रेस पे, इस ईमेल एड्रेस पे। यानी आपका जो भी डाटा यूज़र ने फॉर्म के अंदर दिया होगा, डाटा एलिमेंट्स दिए होंगे, उनके थ्रू जो डाटा जाएगा तो वो इस एड्रेस पे ईमेल हो जाएगा। एक्शन एट्रीब्यूट को समझने के लिए इस पिक्चर को अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म टैग में ये एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है, जिसमें हमने पाथ दिया हुआ है godform.php का। इसका क्या मतलब है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो इस पेज की तरफ, इस PHP पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस कोड को रन करने के बाद जब आउटपुट हम देखेंगे तो वो हमें इस तरह से नज़र आएगी कि जिस तरह नेम फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, सबमिट बटन है और रीसेट बटन है। तो होना ये चाहिए कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज रीडायरेक्ट होगा वो उसी पेज पे होगा जो हमने एक्शन के ऊपर जिसका लिंक दिया हुआ है। तो अगर हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह का पेज ओपन होता है, योर फाइल वाज नॉट फाउंड। इसकी वजह ये थी कि ये पेज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये पेज क्रिएट हुआ हुआ होता, एग्जिस्ट करता, तो इस पेज पे हमारा जो डाटा था वो पहुंच जाता। URL में आप देखें, URL में इसी पेज को इन्होंने एड्रेस किया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे गेट मेथड यूज हुआ हुआ है। अब आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स जो हमने इंसर्ट करने होते हैं उनकी डिटेल की तरफ। मोस्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ फॉर्म बाय यूजिंग इनपुट टैग, यानी फॉर्म टैग के अंदर आपने इनपुट टैग का यूज़ करना होगा। द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फॉर्म एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इन द फॉर्म। जो हमने अभी पीछे डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े हैं फॉर्म के, अब वो कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो आप टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो मेंशन करेंगे। जनरल सिंटैक्स ऑफ यूजिंग दिस टैग इज एज फॉलोज, यानी इनपुट टैग में आपने मेंशन कर दिया टाइप, जो भी आपने टाइप देनी है। ये जनरल है कि फॉर्म एलिमेंट, उसका नाम जो है जब हम स्पेसिफिक पढ़ते जाएंगे तो उसका नाम हम यहाँ पे देते जाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड्स आर यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, नंबर्स, यानी यूज़र चाहे लेटर्स लिखे या नंबर्स लिखे तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो इंसर्ट हो जाते हैं। इसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ नेम एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, यानी जो आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है उसका नाम हम नेम एट्रीब्यूट में मेंशन करते हैं। सेकेंड इज़ वैल्यू एट्रीब्यूट। इट रेफर्स टू द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर
जो कंटेंट्स नज़र आ रहे होंगे, यानी ये आपका जैसे एग्जांपल में देखें ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर जो भी हम लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो वैल्यू एट्रीब्यूट में हम मेंशन कर देंगे। तो जैसे ही हमारा पेज अपेयर होगा तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई नज़र आएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इट इंडिकेट्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट फील्ड, यानी जो हम अपना पेज ओपन करें और ये इधर वैल्यू जो लिखी हुई नज़र आए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम लिख देंगे। अब अगर हम इसमें चेंजेस भी करना चाहें, कुछ और लिखना चाहें तो उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी वैल्यू फील्ड में और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मेन फ़र्क यही है कि वैल्यू में एक दफ़ा चीज़ जो लिखी हुई थी, डाटा जो लिखा हुआ था, वो यूज़र जब अपना डाटा उसमें लिखेगा तो वो पुरानी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट्रीब्यूट में हमने वो वैल्यू लिखी हुई थी तो यूज़र नया डाटा अपना देना चाहेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेंथ। इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी एंटर्ड इन द टेक्स्ट फील्ड, कि हम लिमिट दे दें कि इतनी लिमिट में जो है वो कैरेक्टर्स हम एंटर कर सकते हैं, यूज़र एंटर कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये एग्जांपल आप देखें कि किस तरह से हम इनपुट टैग में अगर टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप में हम टेक्स्ट लिख देंगे और टेक्स्ट फील्ड का नेम यहाँ पे हम जो भी मेंशन करेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दो टेक्स्ट बॉक्सेस हमने बनाए, जिन एक का नाम फर्स्ट नेम है, दूसरे का नेम लास्ट नेम है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस है, राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेस टू टेक्स्ट बॉक्सेस टू इनपुट फर्स्ट एंड सेकंड नेम। तो आपने अपना नोटपैड ओपन करना है और ये कोड लिखना है। हेडिंग दी हुई है, फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्म का नेम है फॉर्म 1। उसके बाद आप लेबल लिख रहे हैं फर्स्ट नेम, यानी ये फर्स्ट नेम आपका ये अपेयर होगा यहाँ पर, फर्स्ट नेम। उसके बाद इनपुट टाइप उसकी टेक्स्ट, यानी ये आपका जो अब अपेयर जिसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए कोड लिख रहे हैं वो ये है। इनपुट टाइप उसकी टेक्स्ट है, यानी टाइप हमने बता दी कि एक टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट फील्ड जो है वो अपेयर हो जिसका नाम एफ नेम होगा। ये नेम जो है ये नज़र नहीं आता, लेकिन आगे इसका यूज़ में जो है स्क्रिप्ट में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हेल्पफुल होता है। दूसरा देखें सेकंड नेम, ये लेबल आपका ये वाला, और इसका टेक्स्ट बॉक्स आगे बना हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम एस नेम। तो ये जो सेकंड वाला टेक्स्ट बॉक्स ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अपेयर हो जाएगा। उसके बाद देखें फॉर्म का क्लोजिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग। इसको आपने टेक्स्ट बॉक्स डॉट HTML के नाम से सेव किया या किसी भी नाम से जो आप चाहते हैं सेव कर लें, लेकिन एक्सटेंशन उसकी डॉट HTML होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वेब पेज इस तरह से आपको नज़र आएगा जैसे ये नज़र आ रहा है। उसके बाद है पासवर्ड फील्ड, यानी सेकंड फॉर्म एलिमेंट पासवर्ड। पासवर्ड fields are used to input passwords in the form. Each character inserted in this field appear as static. The attributes of password field are same as text field. एट्रीब्यूट इसके बिल्कुल वही हैं जो हमने टेक्स्ट फील्ड के पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो अपेयर होता है डाटा, जो भी यूज़र ने पासवर्ड लिखा होता है वो आपको पता है कि वो स्टैटिक नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इनपुट टैग वही होगा, लेकिन टाइप में अब हम पासवर्ड देंगे। उसमें हमने क्या दिया था टाइप में टेक्स्ट, तो वो
टेक्स्ट फील्ड अपेयर होती है। अब हम पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड फील्ड अपेयर होगी, नेम उसका हम दे रहे हैं पासवर्ड। तो ये पासवर्ड से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस है, फिर 5.7। ये आप इसको देखिएगा, इसको रन कीजिएगा अपने कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट है रेडियो बटन। तो रेडियो बटन और इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि रेडियो बटन कैसे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें, इस तरह के जो बटन होते हैं ये सर्कल में बने हुए, ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सिलेक्टेड है, चेक्ड है। इसकी चेक प्रॉपर्टी अभी हम देखेंगे। तो इस तरह के आपने अक्सर फॉर्म फिल करते हुए रेडियो बटन पे क्लिक किया होगा। तो ये किस तरह से बनते हैं, रेडियो बटन्स आर यूज व्हेन द यूज़र हैज़ टू चूज़ वन ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है ना, अभी आपने देखा था कि एक ही सिलेक्ट हुई थी तीन में से। जब इस तरह का आपको ऑप्शन दिया जाए कि काफ़ी सारी चॉइसेस हों, उसमें से कोई एक को आपने सिलेक्ट करना है, तो फिर हम रेडियो बटन लगाते हैं वेबसाइट पे। इसके एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट सबसे पहले जो है वो है नेम एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द रेडियो बटन। उसके बाद है वैल्यू एट्रीब्यूट। इट रेफर्स टू द वैल्यू अटैच्ड विद द रेडियो बटन। यानी रेडियो बटन, ये इसकी वैल्यू जो है वो यूज़र को तो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब ये आपके सर्वर साइड पे जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो सर्वर के लिए आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है कि ये कौन सा रेडियो बटन है। वैल्यू के हिसाब से वो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये रेडियो बटन जो है सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड है। उसके बाद है चेक्ड प्रॉपर्टी। इट स्पेसिफाइज दैट द रेडियो बटन इज़ सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमने बहुत सारे रेडियो बटन्स में से किसी एक रेडियो बटन को हमने चेक प्रॉपर्टी लगा दी तो वो सिलेक्ट हुई भी होती है, जिस तरह हमने पीछे फिगर में देखा है कि किसी एक को सिलेक्ट किया हुआ था तीन में से, तो ये चेक प्रॉपर्टी की वजह से था। तो ये अगर आप एग्जांपल देखें रेडियो बटन की, तो यहाँ पे इनपुट टैग में टाइप हमने रेडियो दी हुई है और इसका नाम जो है जेंडर, वैल्यू जो है मेल, ये डिफरेंट है। दूसरा रेडियो बटन नेम उसका भी जेंडर है, लेकिन वैल्यू उसकी डिफरेंट है, फीमेल। ये दोनों इसके लेबल्स हैं जो नज़र आ रहे होते हैं वेब पेज के ऊपर, वैल्यू नज़र नहीं आ रही होती। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि जब हम एक ही नाम देंगे रेडियो बटन का, जैसे कि यहाँ पे दोनों का जेंडर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें से दोनों का एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में से किसी एक रेडियो बटन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनका नेम डिफरेंट दे दिया तो फिर हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर ग्रुप नहीं बनता इनका। तो ये बात जो है काफ़ी मतलब अगर रेडियो बटन हम बनाना चाह रहे हैं तो ये कंसीडरेबल है कि हमने अगर एक ही ग्रुप में रखना है तो उनका नाम सेम देना होगा। तो ये अगर आप एग्जांपल देखें, प्रैक्टिस 5.8, राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेस 3 एजुकेशन लेवल्स ऑफ PhD, MSc एंड BSc यूजिंग रेडियो बटन्स। तो ये रेडियो बटन से रिलेटेड प्रैक्टिस आपने करनी है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि यहाँ पे नेम जो है वो एक यूज़ किया हुआ है, EDU और वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये तीनों जो हैं ये एक ही ग्रुप के हैं और इसमें से कोई एक वैल्यू जो है वो सिलेक्ट होगी। तो यहाँ PhD को चेक किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आउटपुट में PhD जो है वो चेक्ड है। तो इस कोड को आप रन कीजिएगा, रन करके देखिएगा, ऐसी ही आउटपुट आपको नज़र आएगी।
उसके बाद आता है चेक बॉक्स फील्ड। चेक बॉक्सेस आर यूज टू प्रोवाइड मैनी ऑप्शंस टू द यूज़र। द यूज़र कैन चूज़ वन और मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम अवेलेबल चॉइसेस। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस यही है कि रेडियो बटन में हम ग्रुप में से कोई एक इन वन टाइम हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स का ये होता है कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी जो है वो सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ चेक बॉक्स आर सेम एज रेडियो बटन्स। ठीक है, एट्रीब्यूट जो आपने पीछे पढ़े हैं वही एट्रीब्यूट्स हैं इसके। तो यहाँ पे जो फ़र्क आता है टाइप में, हम यहाँ पे चेक बॉक्स देते हैं और नेम यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट नेम्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इनके लेबल्स हैं। तो चेक बॉक्स से रिलेटेड भी जो है एग्जांपल आप ये कीजिएगा। प्रैक्टिस 5.9। तो इस कोड की जो आप आउटपुट है वो आप देखेंगे इस तरह से। ये देखें, ये चेक बॉक्सेस इस तरह से बॉक्सेस की फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, और इन सब में से आप सबको सिलेक्ट करना चाहें तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि रेडियो बटन में ऐसा नहीं था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मज़ीद जो हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आप अब तक की इतनी प्रैक्टिस जो है अपने कंप्यूटर पे करें, और फिर हम मिलते हैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।